हाँ? Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कुछ आधारित प्रश्न चल रहे हैं। कल मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था। आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण क्रमशः 5 कूलाम और 2 कूलाम है। दो बिंदु आवेश आपको दे रखे हैं, उनका मान आपको दे रखा है, उनकी वैल्यू आपको दे रखी है 5 कूलाम और 2 कूलाम है। ठीक है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा यदि, इसमें आगे लिखा हुआ है, यदि दोनों बिंदु आवेश के मध्य दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। यह आपको क्वेश्चन में दे रखा है। दो बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। एक काम करो, आप इसको 10 सेंटीमीटर कर लो ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। 10 सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दिया है। क्या लिखोगे, दिया गया है या दिया है। क्या क्या दिया है सबसे पहले आप वो लिखो। दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, एक का मान 5 कूलाम है, दूसरे का 2 कूलाम है। तो Q1 का मान दे रखा है कितना, 5 कूलाम, और Q2 का मान दे रखा है कितना, 2 कूलाम। ओके। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों के मध्य की दूरी का मतलब 8 दे दिया आपको। ठीक है। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना हो गया, 0.10 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप क्या करोगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं, ये आप जानते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 कूलाम और 2 कूलाम को मिलाने वाली रेखा का एक डायग्राम बनाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 5 कूलाम, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 2 कूलाम। ठीक है। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन जॉइनिंग कहते हैं। अब क्वेश्चंस में आपको यही तो पूछा है कि इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कौन सा, परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो अब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आपको दे रखी है 0.10 मीटर। क्या दे रखी है, 0.10 मीटर। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो कूलाम के नियम पर आधारित ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जिसमें हमने परिणामी विद्युत बल ज्ञात किया था। परिणामी विद्युत बल ज्ञात किया था, उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चंस भी है। केवल इस क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया है। वहां क्या दिया था, विद्युत बल दिया था। विद्युत बल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान हो तो किसे कहते हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहा जाता है। और कूलाम ने इस विद्युत बल का जो परिमाण ज्ञात किया था वो कितना ज्ञात किया था, F = K/Q1/Q2/R²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये एक मिलाने वाली रेखा है। सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लो, फिर यहाँ पे चेक करो, फिर यहाँ पे चेक करो, क्योंकि आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या चाहिए, शून्य चाहिए। और परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है स्टूडेंट्स, एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या हुआ, इसका परिमाण भी होता है, इसकी दिशा भी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस वाले बिंदु पर अगर आप परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है या नहीं ये चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लो। अब 5 कूलाम है, 5 कूलाम कैसा आवेश है, इसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। इसकी प्रकृति कैसी है स्टूडेंट्स, धनात्मक है। और आपको पता है कि एक धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश से दूर होता है, या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, धनात्मक आवेश के लिए धनात्मक आवेश से दूर होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 कूलाम आवेश एक धनात्मक आवेश है, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इससे दूर होगा, मतलब इस तरफ हो जाएगा स्टूडेंट्स।
अब मैंने इसके लिए क्या माना है, E1 माना। वैसे ही देखो 2 कूलम का आवेश है, वो भी कैसा आवेश है, धनात्मक है। तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होती है, तो इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इससे दूर होगी, इस तरफ होगी स्टूडेंट्स। ये E2 मान लिया। अब क्या यहाँ पे ई नेट की वैल्यू, क्या यहाँ पे ई नेट की वैल्यू 0 आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों जो विद्युत क्षेत्र है वो एक ही दिशा में है। क्या है, दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में है। अगर कोई भी दो सदिश राशियां एक ही दिशा में होती है तो उस वक्त या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या ऐसे बोलो परिणामी विद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं होता। अब यहाँ पे तो ई नेट 0 नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि शून्य होगा, मतलब शून्य कहाँ होगा। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे चेक करोगे, इस बिंदु पे चेक करोगे तो 2 कूलम का आवेश धनात्मक है, इसके लिए दिशा किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। वो आपने कितनी मानी है, E2 मानी है। 5 कूलम का आवेश है, धनात्मक है, इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इससे दूर होगी, इस तरफ होगी। E1 मानिए इसके लिए। क्या यहाँ पे ई नेट 0 होगा, यहाँ पे भी ई नेट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों की दिशा समान है, दोनों की दिशा क्या है, समान है। अब कहां पे बचा है, अब इन दोनों आवेशों के मध्य एक बिंदु बचा है। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों के मध्य वो बिंदु कहां पे होगा जहां पे परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने कहा था कि जब दो बिंदु आवेशों के मध्य आपको कोई भी बिंदु अगर जांचना हो तो आप क्या करोगे, उस बिंदु को हमेशा छोटे आवेश के पास में रखोगे। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बिंदु कहां पे आएगा, हमेशा छोटे आवेश की तरफ आएगा, यहां पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने E इज इक्वल टू क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, KQ/R² पढ़ा है। अब क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश का परिमाण। आवेश का परिमाण ज्यादा होगा तो E का मान ज्यादा होगा, आवेश का परिमाण कम होगा तो E का मान कम होगा। अब ये वाला आवेश 2 कूलम का, ये पता है केमिस्ट्री तो न्यूमेरिकल आते नहीं, तो 2 कूलम का जो आवेश है वो 5 कूलम की अपेक्षा में क्या है, छोटा आवेश है। तो ये एक कमजोर आवेश होगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आवेश होगा। तो कमजोर आवेश के पास में आपको हमेशा बिंदु रखना है। अब ये वाला वो बिंदु है जहां पर ई नेट का मान कितना होगा, 0 होगा। कैसे, 5 कूलम के लिए जो विद्युत क्षेत्र दिशा होगी वो 5 कूलम से दूर होगी, इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। वो आपने कितनी मानी है, E2 मान दी। और 2 कूलम के लिए इससे दूर हो जाएगी, इस तरफ। वो कितनी मानी है, E1 मानी है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, जो E2 है, जो E1 है, इन दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत होगी तो आपको याद रखना है जो ई नेट होगा, जो ई नेट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ई नेट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो E2 माइनस E1 करो या E1 माइनस E2 करो, ठीक है। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 मैंने किया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। अब सिंपल, अब आप क्या करोगे, E2 की वैल्यू ज्ञात कर लोगे, E1 की वैल्यू ज्ञात कर लोगे। E2 कौन बना रहा है स्टूडेंट्स, 5 कूलम का आवेश। कौन बना रहा है, 5 कूलम का। अब जो ये बिंदु है वो इस आवेश से कितना दूर है, वो आप कितना मान लोगे, x मान लोगे। तो ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.10 माइनस x हो जाएगी। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई, x हो गई। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.10 माइनस x हो जाएगी। तो E2 क्या होता है, KQ/R² होता है। क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 कूलम है, अपॉन R² कितना है, x है। तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही आप क्या करोगे, E1 ज्ञात करोगे। E1 क्या होगा स्टूडेंट्स, k की जगह k लगा दिया, क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन R², मतलब इस बिंदु से इस आवेश तक की दूरी कितनी है, 0.10 माइनस x का होल स्क्वायर। तो k से k कैंसिल हो गया, तो 5/x² इज इक्वल टू 2/0.10
0.10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, वज्र गुणा करके आंसर निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या होगा, 0.10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, वो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर एक आधारित प्रश्न था जो मैंने आपको करवाया है, एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छी तरीके से रीड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।